नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर अभी भी पर। तो मैं हूं आपके साथ अमर सिंह और आज हम पहुंचे हैं श्री राम लोक मंदिर साधुपुल में। तो अब बाबा जी हमारे साथ है जो इस मंदिर के संस्थापक है, इनका नाम भी अमरदेव बाबा जी है। बाबा जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जय श्री राम। जैसा कि आज हनुमान जयंती है, तो क्या कहेंगे हनुमान जयंती के दिन? आज का दिन हम सभी राम भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम सभी राम भक्त जो भी भगवान जी का नाम लेते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, उन सभी राम नाम को संचित करके हनुमान जी को अर्पण करते हैं। अपनी जो भी हमारी व्यथा होती है, हमारे कष्ट होते हैं, सभी को हम हनुमान जी को बताते हैं और वो हनुमान जी प्रभु श्री राम जी तक पहुंचाते हैं। और आज का दिन उनके जन्म का दिन है, इस अवतार का दिन है और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत शुभ है। क्यों मनाई जाती है ये जो हनुमान जयंती है, इसका क्या इतिहास है? हनुमान जी का जो जयंती है, जब रावण का अत्याचार इस पृथ्वी पे बढ़ गया था, अति अत्याचार कर रहा था, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी से वरदान पा करके रावण, तो वो हर जगह पर सबसे पहले स्वर्ग पर वो गया हमला करने। तो सभी देवी देवता वहाँ से भाग करके कंदराव में चले गए। फिर वहाँ जब कोई नहीं मिला तो पृथ्वी पे आया, पृथ्वी पर प्राणियों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो भगवान विष्णु जी के पास गई, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा भगवान शिव जी के पास गई, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी से रावण वरदान प्राप्त कर चुका था। देवताओं के पास गए तो उन्होंने कहा मैं तो खुद भाग करके कंदराओं में हिमाचल की शरण में हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सभी देवतागण इकट्ठे हुए और सबने, जिसमें भगवान शिव जी ने कहा कि अगर हे पृथ्वी जो गौ का रूप धारण करके थी, कि अगर आपको रावण के अत्याचार से मुक्त होना है, इस तीनों लोगों को करना है, तो हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम जी का स्मरण करो। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ मिलेंगे? तब उन्होंने कहा था वो यहीं पर मिलेंगे और जहाँ पर उनको पुकारा जाएगा। फिर सभी ने उनका स्मरण किया, प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि मैं द्वापर युग में आकर के, ये त्रेता युग में आकर के महाराज दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या माता जी के यहाँ जन्म लूँगा और रावण का सर्वनाश करूँगा, उसके अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करूँगा। तो उस समय सभी देवता लोग जब जाने लगे तो भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप सभी लोग बानर बन के राम जी की सहायता के लिए चले जाइए। कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो सबसे पहले भगवान शिव जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ, सबसे पहला बानर का रूप मैं धारण करूँगा। तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे शिव, मैं फिर कैलाश पर क्या करूँगी इतने वर्षों तक, क्योंकि चारों युगों के लिए ये है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप भी हमारे साथ चलिए। तो हनुमान जी का जो अवतरण हुआ इस पृथ्वी पे, माता अंजनी के गर्भ से, अंजनी केसरी जी के यहाँ, केसरी जी उनके पिताजी हैं, माता अंजनी जी उनकी माता जी हैं, उनके यहाँ जो जन्म हुआ, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी दोनों मिल करके उनके यहाँ आए और आज हनुमान जी के रूप में हम सभी राम भक्तों को, भक्तों के आदर्श के रूप में, हम सभी के बल, विद्या और बुद्धि को प्रदान करने वाले हनुमान जी हम लोगों के आराध्य आज प्रकट हुए। इसीलिए आज का दिन सबसे विशेष है, हनुमान जयंती का दिन। क्या महत्व रहते हैं हनुमान जयंती के हिंदू धर्म की अगर बात करें? हिंदू धर्म की बात करें तो कोई भी इंसान को, अगर ऋषि मुनि हैं, सिद्ध हैं, साधु हैं, संत हैं, भक्त हैं, भगवान का नाम जपने वाला हर प्राणी है, किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाहिए तो वो माता सीता जी ने हनुमान जी को प्रदान किया है। तो कोई भी सिद्धि, कोई भी निधि किसी मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उन पर हनुमान जी की कृपा ना हो। यही हनुमान जी के सबसे बड़ा जो महत्व है। और राम जी की भक्ति,
बिना हनुमान जी के आदेश से, बिना हनुमान जी की आज्ञा से नहीं प्राप्त हो सकती। आज के दौर की अगर बात करें तकनीकी में, देश प्रदेश की चाहे पूरे विश्व की बात करें, बहुत आगे जा चुका है। परंतु जो हिंदू धर्म है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टुकड़ों में बंटता दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो समाज है सनातन है, सनातन धर्म हमेशा से है। वास्तव में जो भी मनुष्य सत्य पे चलने वाले हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं, और सभी सनातन धर्म को मानने वाले कभी बट नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा सबको जोड़ता है और ये बट नहीं सकता। और आप सबको सनातन की शक्ति का, राम नाम की शक्ति का, हनुमान जी के आशीर्वाद की शक्ति का जीता जागता जो प्रमाण है वो ये श्री राम लोक है, जहाँ पर अभी आप खड़े हैं। ये साक्षात प्रमाण है कि एक बच्चा जो श्री रामचरित मानस पर विश्वास करके इस हिमाचल में आया और उसने सिर्फ राम नाम के बल से इस श्री राम लोक की स्थापना की। तो ये हनुमान जी के शक्ति का, उनके बल, बुद्धि, विद्या का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज के दौर में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी है और कई छलावा भी करते हैं लोगों से धर्म के नाम पर। असल में छलावा उन्हीं के साथ होता है जो खुद छल से जाते हैं। वास्तव में धर्म में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, और कोई भी जो भगवान को मानने वाला है वो आपको कभी भी अंधविश्वास से नहीं जोड़ेगा। वो सिर्फ आपको धर्म के लिए, धर्म के रास्ते पे ले जाने के लिए कहेगा, और यही धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। धर्म की खूबी है जो आपको ऊपर उठाता है, नीचे की ओर नहीं ले जाता। इसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। अंत में कोई आपका संदेश रहेगा? हमारा यही संदेश है कि सभी को राम नाम लेना चाहिए और हनुमान जी को अपना आदर्श बना करके यही हनुमान जी से विनती करनी चाहिए कि जिस तरह से आप भगवान श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, हम सब भी आपके रास्ते पर चले, ऐसा आशीर्वाद और अवसर हमें प्रदान कीजिए। आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम आप सबको। तो दर्शकों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? हनुमान जयंती के अवसर पर हम यहाँ पहुँचे मंदिर में, आपको ये जानकारी दी। आगे से आगे शेयर जरूर करें और आपकी क्या राय है आप वो भी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जैसे ही कुछ नया मिलता है आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।